गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। मैं अनवारुल हुदा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गणित तंत्र बेसिक टू बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल पर। और आज हमारा डे 16 है MCQs का। कल हमारा डे 15 था। अभी तक हम लोग 15 दिनों तक लगातार MCQs 30 क्वेश्चंस कुल मिलाकर 450 क्वेश्चंस को देख चुके हैं। आज हम लोग फिर से 30 क्वेश्चंस को देखेंगे और आज हमारा 16 डे है, सभी लोगों को पता है। तो फटाफट वक्त ना ज़ाया करके आप लोग सभी लोग हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल पर जुड़िए और फटाफट जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनको आफ्टर द क्लास या क्लास से पहले सभी लोग लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। अभी 8 बजे हमारे विशाल सर का सेशन आज नहीं हुआ था। सैटरडे तक उनका जो सेशन चलता है, मंडे टू सैटरडे चलता है। आप लोगों से उम्मीद है कि उनके सेशन को आप लोग ज़रूर देखो और उनसे भी मैथ्स की जो भी चीज़ें हैं उनसे सीखो। क्लियर है। आज हमारा अभी 10 बज रहा है रात और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी हमारे MCQs के क्वेश्चंस और उसके जितने भी डिस्कशन। ओके, विल स्टार्ट द क्लास। आप लोग सभी लोग ज्वाइन हो गए हो, सभी लोग ज्वाइन हो गए हो तो सबको मेरी तरफ से हेलो और सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और सभी लोग स्वस्थ रहो, अच्छे रहो और अपने क्लासेस को रोज़ अटेंड करो और अपने दोस्तों तक मेरी क्लास को पहुंचाओ कि वो लोग भी मेरे क्लास में जुड़े और फटाफट मेरे भी आंसर को दे। तो हमारा रैपिड फायर राउंड जो कि अभी कुछ ही क्षणों में स्टार्ट होने वाला है। सभी लोग जुड़ गए हैं, विल स्टार्ट द क्लास, गेट सेट गो। और हमारा क्लास का पहला क्वेश्चन आज का ये रहा, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ए नॉर्मल 1/2 ऑफ ए हॉकी मैच। हॉकी मैच का जो ड्यूरेशन होता है एक हाफ का कितना होता है? 45 मिनट, 30 मिनट, 75 मिनट, 60 मिनट। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों अपने आंसर देने शुरू कर दो। ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा, आप लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। फटाफट आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। आप लोग सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है लगभग। आपका समय समाप्त होता है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज 30 मिनट्स। याद रखिएगा, हॉकी के एक मैच होता है 60 मिनट का। 30 मिनट पहला हाफ, फिर 30 मिनट दूसरा हाफ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। और ये आपका आंसर क्या है? 30 मिनट, जिसके आंसर है वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, Which vitamin is synthesized in the body by intestinal bacteria? वो कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर बनता है, हमारी आंतों में पाया जाने वाला जो जीवाणु है उससे? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। आप लोग सभी लोग बहुत शानदार हो, बहुत ही अच्छे हो। आप लोग सभी लोग आंसर दोगे। जो नहीं भी देना चाहता वो भी आंसर दो, उससे मुझे पता चलेगा कि हमारे अंदर कितना और सही करने का जज्बा है। और बाकी तो मैं बैठा हूँ ना। आपका समय समाप्त होता है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन के। द राइट आंसर इज विटामिन के। इसी को हम लोग बोलते हैं फेलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन नाम का इसका केमिकल नेम है। और विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफिरॉल। बहुत ही अच्छा। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल। और विटामिन बी का तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ऐसे विटामिन B1 का थायमीन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन के। वेरी गुड, कीप इट अप। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट। इंग्लिश भारत के किस राज्य का एक ऑफिशियल लैंग्वेज है? मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, असम। से अलग अलग राज्यों की, किसी की हिंदी है, कहीं का मराठी है, कहीं का आपका दिल्ली साइड में जाओगे यूपी में जाओगे, पंजाब में पंजाबी है। तो वैसे ही करके इंग्लिश कहाँ का आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है, किस राज्य का? फटाफट कमेंट सेक्शन। आपका समय समाप्त होता है अब। मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, असम। इसका राइट आंसर क्या है? नागालैंड। नागालैंड का कैपिटल कोहिमा इसका इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। मेघालय का कैपिटल शिलोंग, मणिपुर का इम्फाल, असम का दिसपुर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। अब ये बताओ, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे संविधान में किस आर्टिकल में जिक्र है? 343 आर्टिकल में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया जिक्र है। ऐसा ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है।
इसमें इंग्लिश इज़ नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट इंग्लिश का आपका नागालैंड का एक कार्यकारी भाषा है। नेक्स्ट होता है हमारे स्क्रीन पर ये रहा, अंकलेश्वर एंड नवागांव आर टू ऑयल फील्ड इन विच स्टेट। अंकलेश्वर और नवागांव भारत के किस राज्य में एक ऑयल फील्ड है? असम है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दो, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। इस अंकलेश्वर तो आपका ऑयल फील्ड है, ONGC का यहाँ पर ऑयल फील्ड है। आपका समय समाप्त होता है अब। इसका राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज गुजरात। गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट में अंकलेश्वर है। नवागांव ये गुजरात में क्या है? ONGC का ऑयल फील्ड है। ONGC यहाँ पर कार्यभार देखता है, ऑयल गैस एंड नेचुरल कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, इन विच ईयर वेयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया हेल्ड। भारत में सबसे पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951, 1950, 1949 या 1947? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए, आपके आंसर की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका समय समाप्त होता है अब। द राइट आंसर इज 1951। याद रखिएगा, 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक क्या हुआ था? पहला इलेक्शन हुआ था। क्लियर है? 489 सीट्स पे, लोकसभा सीट्स पे 489 लोकसभा सीट्स पे इलेक्शन हुआ था पहला। और भारत का पहला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था इलेक्शन कमीशन का? सुकुमार सेन साहब। क्लियर? द राइट आंसर है 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच इज द प्लांट हार्मोन दैट इंड्यूसेस सेल डिवीजन। इनमें से वो कौन सा प्लांट का हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में उससे मदद करता है? साइटोकाइनिन्स, ऑक्सिन्स, इथिलीन, ट्रोमेटिन। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों, आपका समय समाप्त होता है अब। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। राइट आंसर होगा साइटोकाइनिन। ये सेल डिवीजन और साथ ही साथ RNA का फॉर्मेशन और साथ ही साथ प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है प्लांट्स में। ऑक्सिन्स ये ग्रोथ हार्मोन है, इसी की वजह से प्लांट ग्रोथ करता है। इथिलीन कोई भी फ्रूट का जो पकना होता है, राइपनिंग होता है, वो इथिलीन हार्मोन से होता है। ट्रोमेटिन एक टाइप का डॉक्टर्स हार्मोन है, ये हीलिंग में काम होता है। अगर मान लो प्लांट्स में कोई बीमारी हो गई, पत्तों में बीमारी हो गई, तनों में बीमारी हो गई, तो कौन ठीक करता है? ट्रोमेटिन हार्मोन। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? साइटोकाइनिन। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, इन वल्कनाइजेशन विथ विच द नेचुरल रबर इज हीटेड। वल्कनाइजेशन मतलब क्या होता है? जब कोई नेचुरल रबर को हम लोग यूज़ करते, मतलब क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाकर उसे अपने घर पे यूज़ करते हैं उस रबर को, या फिर हार्डन करने के लिए नेचुरल रबर को जो यूज़ करते हैं, उसमें नेचुरल रबर को किसी तरह हीट किया जाता है। जिंक, सल्फर, सिलिकॉन, आयरन। फटाफट कमेंट सेक्शन आंसर दीजिए प्यारे बच्चों, आपका समय समाप्त होता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? सल्फर। सल्फर यूज़ करते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में, और इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। आंसर इज बी। वेरी गुड। नेक्स्ट होता है हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एट द फास्टेस्ट रेट। वो पूरे हमारे सोलर सिस्टम का वो कौन सा प्लैनेट है जो सबसे फास्ट अपने एक्सिस में रोटेट करता है, सबसे फास्टेस्ट रोटेट करता है? मात्र 10 घंटा के अंदर ही ये एक एक्सिस पूरा कर लेता है। सैटर्न है, वेनस है, मरकरी है, जुपिटर। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जुपिटर। जुपिटर सबसे फास्टेस्ट रेट में अपने एक्सिस में घूमता है, और सबसे स्लोएस्ट रेट में कौन घूमता है? वेनस। क्लियर? द राइट आंसर इज जुपिटर। वेरी गुड, कीप इट अप। और वो कौन सा प्लैनेट है जो पानी में डूब सकता है? सैटर्न, क्योंकि इसका जो डेंसिटी है आपका वाटर से भी कम होता है। द राइट आंसर इज जुपिटर। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर ये रहा, फूड wrapped in a newspaper is likely to get contaminated with which element। जो फूड्स को हम लोग पेपर में जो रैप करते हैं, उसको पैक करते हैं, वो किस एलिमेंट से कंटेमिनेट कर देगा, मिल सकता है, उससे बीमारियां फैल सकती हैं? मरकरी, फ्लोरीन, लेड या फिर पोटासियम? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दे दीजिए ना। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज लेड। द लेड इज द राइट आंसर। वेरी गुड, कीप इट अप। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। और लेड का इस्तेमाल जो हम लोग पेन यूज़ करते हैं, उसका जो पिन होता है, जो आपका जिसे लिखते हैं आगे का जो पिन पॉइंट होता है, वो होता है लेड। नेक्स्ट पॉइंट हमारे स्क्रीन पर ये रहा, वेयर इज द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत के किस शहर में है? लखनऊ, कोलकाता, चंडीगढ़, मैसूर? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर आने चाहिए, आपका समय समाप्त होता है अब।
याद रखिएगा, जहाँ के टीपू सुल्तान हुआ करते थे, कभी भारत में हुआ, उस जगह के सुल्तान हैदर अली साहब का वो एरिया था। द राइट आंसर इज मैसूर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। इट इज इन कर्नाटका राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। द ऑपरेशन पोलो वॉज एसोसिएटेड विद द एनेक्सेशन ऑफ विच प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन। जो ऑपरेशन पोलो कौन सा भारतीय राजवाड़ा को, जो राजाओं का जो राज्य था उसको भारत में मिलाने के लिए उस ऑपरेशन को किया गया था? ऑप्शन है जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब। वेरी गुड, कीप इट अप। बताइए आंसर क्या होगा? निज़ामों का शहर इसका राइट आंसर है। आपका समय समाप्त होता है। अब इसका राइट आंसर क्या है? हैदराबाद। ये निज़ामों का मतलब था, ये लोग पाकिस्तान से मिलना चाह रहे थे, मगर बात 13 सितंबर 1948 से 18 सितंबर 1948, इन 5 दिनों में निज़ामों ने हमारे देश में घुटने टेक दिए और वल्लभ भाई पटेल जी ने इसे भी भारत का हिस्सा बना दिया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच मेटल कॉजेज इटाइटाई डिजीज? कौन से मेटल के वजह जिसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाए तो इटाई डिजीज हो जाएगा? याद रखिएगा, इटाई डिजीज सबसे पहले 1912 में जापान में हुआ था महामारी। जैसे भी कोरोना फैला हुआ वैसे जापान में 1912 में फैला था। और इस बीमारी में क्या होता है कि हड्डियां बहुत कमज़ोर होने लगती है, किडनी फेलियर होता है और हड्डी बहुत ही कमज़ोर होने लगेगी। इसमें किस चीज़ का एलिमेंट का सबसे ज़्यादा बॉडी, मेटल में सबसे ज़्यादा बॉडी में उसका बढ़ोतरी होता है? द राइट आंसर इज कैडमियम, जिसका आंसर डी है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच मुगल एम्पेयर इज क्रेडिटेड विद द कॉम्पोजिशन ऑफ हिंदी सॉन्ग्स? वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसको ये क्रेडिट दिया जाता है कि वो हिंदी सॉन्ग्स बहुत ही लिखता था और बनाया करता था? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, मोहम्मद शाह रंगीला। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत लोग कंफ्यूज होकर आंसर दे रहे हो, मुझे पता था वो भी आंसर आप लोग दोगे। इसका राइट आंसर क्या है? द राइट आंसर इज जहांगीर। जहांगीर शेखू सलीम साहब बहुत ही हिंदी में लिखा करते थे गाने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। हाउ मच इज 1 बैरल ऑफ ऑयल अप्रॉक्सीमेटली इन लीटर्स? एक बैरल जो तेल होता है, जैसे हम लोग सुनते हैं कि एक बैरल जो कच्चा तेल है उसका रेट है पूरे विश्व में क्या है, हर आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं न्यूज़ में या फिर न्यूज़पेपर में। तो एक बैरल में कितने लीटर तेल होते हैं? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, 189, 159, 220, 129। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दिए प्यारे बच्चों। आपका समय समाप्त होता है। अब द राइट आंसर इज 159 लीटर होता है अप्रॉक्सीमेटली। ऐसे होता है 158.92 लीटर। मैंने इसको अप्रॉक्स में बोल दिया, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर ये रहा। महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? ठीक है, ये बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बना है? नर्मदा, चंबल, शरावती, कोसी। तो सबसे पहले याद रखिएगा, आपका समय समाप्त होता है अब। इसका पहले बात याद रखिए, ये जोग फॉल जिसको गारासोप्पा फॉल भी बोलते हैं, कर्नाटका में है, ठीक है। और महात्मा गांधी फॉल भी बोलते हैं। इस पर महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया और वो वहाँ पर जो फॉल से जो पानी गिरता है वो कौन सा पानी है? शरावती रिवर का पानी है। 98 मीटर हाइट से ये वाटरफॉल, ये पानी गिरता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा, कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच इज़ यूज ब्यूटी पार्लर फॉर हेयर सेटिंग? इनमें से वो कौन सी चीज़ को हेयर सेटिंग के तौर पे ब्यूटी पार्लर में यूज़ किया जाता है? मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फर, कैल्शियम। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर आने चाहिए। बताइए बॉयज एंड गर्ल्स, जो बाल का सेटिंग करवाते हो और हेयर्स का सेटिंग करवाते हो, जल्दी बताइए ना। आपका राइट आंसर होगा। आपका समय समाप्त होता है। द राइट आंसर इज सल्फर। सल्फर इज द राइट आंसर। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। ऑन विच रिवर आर विक्टोरिया फॉल इन अफ्रीका लोकेटेड? विक्टोरिया फॉल जो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में है वो किस रिवर पे? पहला बात तो विक्टोरिया फॉल है जिम्बाब्वे में। किस नदी के पानी से ये फॉल बनता है? कॉन्गो रिवर, लिम्पोपो रिवर, जम्बेजी रिवर या ऑरेंज रिवर? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दे दीजिए ना। आपका समय समाप्त होता है अब। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है जम्बेजी रिवर पे विक्टोरिया फॉल बना है। क्लियर है? 108 मीटर के हाइट से पानी गिरता है इस जलप्रपात से। याद रखना, एक कॉन्गो रिवर है, यही रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार काटता है, 2 बार क्रॉस करता है, कॉन्गो रिवर।
लिम्पोपो रिवर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार क्रॉस करता है लिम्पोपो रिवर, बहुत ही अच्छा। और भारत का वो कौन सा नदी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटता है, वो है माही रिवर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, साउंड बिकम हजार्डियस नॉइस पॉल्यूशन एट विच लेवल, जो साउंड होता है वो कौन से लेवल के ऊपर जाने से, उसका इंटेंसिटी का कौन से लेवल से ऊपर जाने में वो हजार्डियस है, जिससे कान के पर्दे फट सकते हैं, लोग परेशान हो सकते हैं, नॉइस पॉल्यूशन हो सकता है उससे। इंटेंसिटी पहला ऑप्शन एबव 100 dB डेसिबल, दूसरा एबव 80 डेसिबल, तीसरा एबव 125 डेसिबल, चौथा एबव 30 डेसिबल। फटाफट कमेंट्स इतने प्यारे बच्चों आंसर दीजिए, आपका समय समाप्त होता है। अब याद रखिएगा, कोई भी साउंड वो नॉइस पॉल्यूशन में तब चेंज होता है जब उसका इंटेंसिटी 80 डेसिबल से ज़्यादा हो जाए प्यारे बच्चों, समझ में आया? बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग में है, या फिर डेवोस में है, या पेरिस में है, या न्यूजीलैंड या न्यूयॉर्क में है? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर क्या है? हेग में है, हेग में है, याद रखिएगा। अक्सर पूछा था डेवोस कहाँ है, डेवोस कहाँ पर है? डेवोस स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है, क्लियर है, समझ में आया? द राइट आंसर इज ए, वेरी गुड केबेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच इज कॉल्ड फिलोसफर वुल, फिलोसफर वुल किसे कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, अल्मोनियम ऑक्साइड, या फिर अमोनियम सल्फेट? सबसे पहले समझ लो, फॉस्फर, फिलोसफर वुल इसको बोलते हैं, कुछ ऐसा मटेरियल जो पानी में इंसॉल्युबल है, पानी में नहीं मिल सकता है ये, और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? सीमेंट में, प्लास्टिक बनाने में, रबड़ बनाने में, और अलग अलग एजेंट में इसको यूज़ किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जिंक ऑक्साइड, ZnO2, फिलोसफर वुल को कहते हैं। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है हमारा, अभी तक 20 क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को अच्छे समझ में आया होगा और सभी लोग एक्साइटेड होंगे नए क्वेश्चन के लिए। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को, मेरे ऑडियो को, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सभी लोगों को बताइए कि सर क्लास ले रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम लोग मोटिवेटेड होंगे और अच्छा आप लोगों को मैं क्वेश्चन बताऊंगा। प्लीज़ अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करो मेरा क्लास और लोगों बोलो जुड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, ऑर्बिटल पीरियड ऑफ हैलिस कॉमेट, जो हैलिस कॉमेट क्या होता है? पहले कॉमेट तो कुछ ऐसा मतलब आइसी और बहुत ही हार्ड सॉलिड, एक बहुत बड़ा एक स्टेशनरी बॉडी होता है जो पूरे ब्रह्मांड में, सोलर सिस्टम में घूमते रहता है। तो हैलिस कॉमेट का ऑर्बिटल पीरियड कब होता होगा? 25, 50, 75, 100 ईयर? फटाफट कमेंट सेक्शन में, आपका समय समाप्त होता है अब। इसका राइट आंसर होगा 75 ईयर, 75 साल इसका होता ऑर्बिटल पीरियड। और अभी कहाँ पर है? अभी ये नेपच्यून के पास है, अभी बहुत वक्त आने में भारत मतलब अर्थ में हमारा। नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर ये रहा, द एस्ट्रोनॉमर हु डिस्कवर्ड प्लैनेट प्लूटो, वो कौन सा एस्ट्रोनॉमर था जिसने प्लूटो ग्रह को खोजा था? सेल्वियन मेड, जोसेफ एसब्रुक, एडविन हबल, या क्लाइडी टॉम्बल्स? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, सिर्फ आप लोगों के लिए ऐसा क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है? बहुत ही आप लोग जुड़िए और इसको आंसर दीजिए, क्योंकि एनटीपीसी नज़दीक आ रहा। फिर बोलिएगा कि सर आपका क्वेश्चन लड़ गया, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आता है सर आप जो पढ़ाते हैं वो एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है? जो भी लोग मेरे साथ वेस्ट बंगाल के क्लासेस से जुड़े हुए हैं, झारखंड से जुड़े हुए हैं, यूपी से जुड़े हुए हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, सभी लोग ये बात बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? क्लाइडी टॉम्बर, इन्होंने 18 फेब 1930 को प्लूटो के प्लैनेट को ढूंढा था। बट अभी याद रखिए, प्लूटो इज नॉट ए प्लैनेट, अब ये प्लैनेट नहीं रहा प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर इन नागालैंड? इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जो दिसंबर के पहले वीक में नागालैंड में मनाया जाता है? बनेश्वर फेयर, हॉर्नबिल फेस्टिवल, बोहागियो बिसु ट्राइबल फेस्टिवल, या भगोरिया फेस्टिवल? आपका समय समाप्त होता है, अब बताइए ना कितना वक्त दे, ज़्यादा वक्त नहीं देंगे हम, है ना? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द राइट आंसर। ये बनेश्वर फेस्टिवल कहाँ मनाया था? राजस्थान में। भगियो बिसु ट्राइबल फेस्टिवल ये असम में, और भगोरिया फेस्टिवल
एमपी और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। सो राइट आंसर इज हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसका आंसर बी है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। ऑन व्हाट डे इज द वर्ल्ड लायन डे? शेर डे है ना, सिंह शेर दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर, 10 अगस्त, 10 जुलाई, 10 जून। भाग भाग शेर आया, शेर आया। बताइए जितने भी मेरे शेर और शेरनी लोग हैं, बताइए इसका आंसर। आपका समय समाप्त होता है अब, है ना। आपका राइट आंसर क्या होगा? 10 अगस्त है लायन डे। वेरी गुड, कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया तो सर ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड द हिस्टोरिक सेंचुरी ऑफ माचू पिचू इज लोकेटेड इन। माचू पिचू जो एक हिस्टोरिकल साइट है, ये किस देश में है? जापान में है, चाइना में, वियतनाम में या पेरू में है? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। जिसका कैपिटल लीमा है उसका ये आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या है? पेरू। पेरू में ये हिस्टोरिकल साइट है। क्लियर है, समझ में आया? एंडिस पर्वत पे ये हिस्टोरिकल साइट है। यूट्यूब में और नेट पे देखिएगा इसके बारे में बहुत। इसका जो फिगर है, मैं फिगर दिखाने, फिगर आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर ये रहा। कैटरीना सकेलारो पाउलू। कैटरीना सकेलारो पाउलू, बहुत ही अजीब नाम है। वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? 63 साल की उम्र में ये प्रेसिडेंट बनाई गई किस कंट्री के? तो फटाफट ऑप्शन, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। राइट आंसर इज, आपका समय समाप्त होता है अब। इसका ऑप्शन है ग्रीस, सर्बिया, टर्की, हंगरी है। राइट आंसर मैं बता देता हूँ। द राइट आंसर इज ग्रीस। एथेंस है ना जिसका कैपिटल है। ग्रीस के प्रेसिडेंट बनाए गए 63 ईयर्स की, द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। according to the recent economic survey 2019 which state has the cheapest vegetarian थाली? 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे में ये देखा गया कि भारत का किस राज्य में सबसे सस्ता वेजिटेरियन थाली दिया जा रहा है लोगों को? केरला, झारखंड, बिहार, त्रिपुरा। 50 रुपये से भी कम जो लागत में किसी को एक टाइम का थाली, वेजिटेरियन थाली मिल जा रहा है। ठीक है, अच्छा खाना मिल जा रहा है। तो आपका समय समाप्त होता है अब। ये अमार जोहार है ना, जोहार झारखंड। राइट आंसर इज झारखंड, है ना। जिसके अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन जी, शिबू सोरेन जी के पुत्र। और इनके गवर्नर हमारे कौन है? द्रौपदी मुर्मू मैडम, उड़ीसा की रहने वाली हैं और वो गवर्नर है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच कंट्री हैज अनवील्ड इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर एला? एक विश्व का वो कौन देश है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे एक पुलिस ऑफिसर एला को अपॉइंट किया है, बनाया है, मतलब रोबोटिक वहाँ पे टेक्निक से? जापान, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब। फटाफट आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। जो आंसर नहीं दे रहे हम हैं सही करने वाले, आंसर जरूर दे के निकलिएगा। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। द राइट आंसर इज न्यूजीलैंड। वेरी गुड, कीप इट अप। एला जो आर्टिफिशियल पुलिस ऑफिसर, जैसे हमारे देश में बहुत सारी मूवी नहीं आई थी, रोबोट 1, रोबोट 2.0, वो भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनाज फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन? जो चाइना का पहला जो मार्स में, मंगल ग्रह में जो मिशन भेजा जा रहा है वो कौन है सबसे पहला? तेनवेन, चेंग 11, मारियो 2 या तेंगवई? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। ये सब करंट अफेयर्स है, लास्ट का 5 का पूरा करंट अफेयर्स मैंने दिया है। उम्मीद करता हूँ हम लोग आंसर जरूर दोगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है तेनवेन। राइट आंसर तेनवेन। इनका जो मार्स का जो प्रोजेक्ट है, जो मार्स मिशन में इनका प्रोजेक्ट का नाम है, चाइना का, जो पूरा विश्व में जो अभी कोरोना फैला दिए हैं ये चाइना कंट्री वाले, है ना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नेम द फर्स्ट अरब नेशन विच इज गोइंग टू लीगलाइज कैनबीज मरुजुआना फार्मिंग। अक्सर मरुजुआना का पता ही है क्या लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बट याद रखिएगा हर चीज़ को निगेटिव मत सोचिए, इसका पॉजिटिव भी काम है। बहुत ही अच्छा मेडिकल इक्विपमेंट पे यूज़ होता है। इक्विपमेंट नहीं, जो मेडिसिनल प्लांट है, ये मेडिसिन बनाने में बहुत ही कारगर है। ठीक है, समझ में आया। भारत अभी तक इसको अलाउ नहीं किया है। ठीक है, भारत में इसका यूज़ हम लोग किसी और चीज़ में, ऐसे ड्रग्स यूज़ करते हैं, स्मोकिंग के लिए यूज़ करते हैं, बट ये बहुत अच्छा मेडिसिनल प्लांट है और मेडिसिन बनाने में हेल्पफुल होता है। किस देश ने इसको अलाउ कर दिया कि इससे दवा बनेगा, उसकी फार्मिंग होगी? लेबनान। अभी ये भारत में लीगल है marijuana का क्या करना, खेती करना। लेबनान, यमन, ओमान, लीबिया। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए।
द राइट आंसर इज, आपका समय समाप्त होता है अब। बेरूत इज द कैपिटल लेबनान, बेरूत इज द कैपिटल लेबनान में ये अलाउ कर दिया, इसका फार्मिंग लीगल वे में कीजिए। यमन है और सब कंट्री क्या, गल्फ कंट्री है, ओमान का मस्कट है, लीबिया है ना। तो आपका समय समाप्त होता है अब आज का, यहीं पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोग बहुत एंजॉय किए होंगे। और प्लीज़ चैट्स में 28-29 दिख रहे हैं, मुझे और बच्चे चाहिए, आप लोग शेयर करो। 29 का लास्ट चैट गया, तब मुझे 50 के ऊपर चाहिए अभी इनिशियल फेज में। आप लोग शेयर करो, लाइक करो। क्या अनवर सर इतना ख़राब पढ़ाते हैं? क्या अनवर सर अच्छे नहीं है? इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोग करवा रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करो और मेरे चैनल को और विशाल सर को और हमको सभी को शेयर करो कि लोग देखें, बच्चे देखें, क्योंकि क्वेश्चंस आप देख रहे हो कोई भी डाउन लेवल का नहीं, हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको शेयर करोगे, लाइक करोगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओगे। आज के लिए हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। अच्छे से रहो, घर पर पढ़ाई करो, रोज़ प्रैक्टिस करो। और जो भी है टेलीग्राम चैनल से नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम में जुड़ो। वहाँ पर आपको मैं PDF, ये अभी तक 15 क्विज का मैंने PDF भेज दिया, आज 16 का मैं अपने टेलीग्राम चैनल में PDF भेज दूंगा, वहाँ से PDF मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों ज़्यादा लेट मत करो, जुड़ो जल्दी से और हमारे शेयर करो। आज के लिए हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर हम लोग कल मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी संडे, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, आबाद रहो, गुड नाइट, टेक केयर, सबक खैर।